गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश कुमार मैकेनिक डीजल के सिलेंडर हेड के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि इंजन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो प्रिंसिपल कार्य करता है, जो मैंने पिछले 2 क्लास में बताया है। तो उसके पहले 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है। आज का जो वीडियो है वो है सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कि इन सिलेंडर हेड को इंजन को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सिलेंडर हेड, ये जो है सिलेंडर हेड है। दूसरा सिलेंडर ब्लॉक, ये हेड है, फिर ब्लॉक। तो इसका काम है सिलेंडर को बंद करना। सिलेंडर हेड का जो काम होता है सिलेंडर ब्लॉक को बंद करना। एक तरह से यह इंजन को ढकने का भी कार्य करता है। बात करेंगे कि सिलेंडर हेड किस मटेरियल से बना होता है। सिलेंडर में इसका सिलेंडर हेड से इंजन में सिलेंडर का क्या महत्व है, सिलेंडर हेड का क्या महत्व है, इसको लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए विस्तार से हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर हेड ये कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है और दूसरा और एक मेटल में एल्युमिनियम एलॉय से भी बनाया जाता है। बड़े बड़े इंजनों में कास्ट आयरन का सिलेंडर हेड भी बनाया जाता है। इस सिलेंडर हेड में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये वाल्व, बहुत सारा कंपोनेंट्स, वाल्व कवर, वाल्व गैस्केट, ये स्प्रिंग लोडेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड गैस्केट, कैम शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट, ये इनलेट मैनिफोल्ड, ये इनलेट मैनिफोल्ड गैस्केट, ये इनटेक मैनिफोल्ड, सिलेंडर हेड गैस्केट, पुश रॉड, टैपेट, ये सब सिलेंडर हेड में लगे रहते हैं। ये सब इंजन को चलाने के कार्य में सहायक होते हैं। तो इंजन क्या है, इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, मैं फिर से एक बता देता हूँ कि इंजन क्या है। इंजन वो मशीन है, या उसको इंजन उसे कह सकते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में कन्वर्ट करते हुए मैकेनिकल एनर्जी में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, उसे हम लोग इंजन कहते हैं। तो सिलेंडर में इंजन को प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है। तो जलाए जाने के लिए उसमें कंबसन चेंबर लगा होता है इंजन में। बात करते हैं सिर्फ कंबसन चेंबर कहाँ लगा होता है, तो ये यहाँ पे सिलेंडर हेड, ये कंबसन चेंबर होता है जिसको हम लोग दहन कक्ष बोलते हैं। दहन कक्ष ये कार्य कैसे करता है, ये आगे चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सिलेंडर हेड में क्या क्या लगा रहता है। सिलेंडर हेड में बहुत सारा कंपोनेंट्स लगा होता है। इसमें वाल्व, टेपेट, पुश रॉड, बॉल मैकेनिज्म, कैम शाफ्ट, इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, सारे आदि बहुत सारे स्पेयर इसमें लगे होते हैं। तो सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक को बंद करने का एक ढक्कन का भी कार्य करता है। इसमें सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ये फिट रहता है। फिट करने से पहले इसमें गैस्केट लगे होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये दिख रहा होगा, ये गैस्केट है, ये वाला गैस्केट। ये सिलेंडर हेड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, परंतु कुछ इंजनों में, छोटे इंजनों में इसमें एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं। तो छोटे इंजनों में जो एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं, उसका जो मिश्रण होता है वो एल्युमिनियम होता है, टीन होता है और कॉपर होता है। एल्युमिनियम के सिलेंडर हेड बनाने के कारण उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसके वजह से वो जब पुल टाइट करते हैं, उसको टाइट करते वक्त या फिर बहुत ज़्यादा हाई का प्रेशर पे उसको अपने आकृति से वो विकृत में बदल जाता है। इसीलिए हर इंजन में एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर हेड प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बड़े बड़े इंजनों में ये सिलेंडर हेड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। सिलेंडर हेड में बहुत सारा कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंजन को चलाने के लिए
ईंधन को जलाना अति आवश्यक होता है। तो ईंधन को जब जलाया जाता है, जिस स्थान पर जलाया जाता है उसको हम लोग कंबसन चेंबर कहते हैं। तो सिलेंडर हेड के नीचे और सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर एक जगह फिट रहता है जिसको हम लोग कंबसन चेंबर बोलते हैं। कंबसन चेंबर को हिंदी में दहन कक्ष कहते हैं। दहन कक्ष ये यहाँ पर रहता है, इसके नीचे गैसकेट के, दहन कक्ष के ऊपर गैसकेट रहता है। उसके बाद सिलेंडर हेड फिट किया जाता है। सिलेंडर हेड का जो लाभ होता है और हानियाँ एडवांटेज है, और बताए थे इसका लाभ और हानि क्या होता है, ये भी जानेंगे आज हम लोग। सिलेंडर हेड को इंजन को खोलने के लिए सरल बनाने के लिए 3 भागों में बांट के बनाया जाता है। पहला है सिलेंडर ब्लॉक, फिर दूसरा है फर्स्ट है सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा और तीसरा, 3 भागों में इंजन को बांटा गया है। पहला में जो अंतर्गत आता है सिलेंडर हेड अंतर्गत के, उसके अंतर्गत आता है। दूसरे में सिलेंडर ब्लॉक आता है। तीसरे में ऑयल सम्प आता है। तो इंजन को कास्टिंग करने के दौरान जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इससे आसानी से कोई भी इंजन को खोला जा सकता है और फिर सर्विसिंग करने के दौरान इसमें आसानी होती है। फिर इसको बंद किया जाता है। असेंबल और डिसेंबल करने में इसमें आसानी रहती है। इसीलिए किसी भी इंजन को वो पार्ट वाइज करके बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम एलॉय को जब खोलते या फिर बंद टाइट करते समय उसमें विकृतियाँ आ जाती है, इसलिए छोटे इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। लेकिन कास्ट आयरन के एल्युमिनियम हेड के कास्ट आयरन के सिलेंडर हेड में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। उसमें वो हाई टेम्परेचर पर कार्य करने के लायक होता है। इसीलिए अधिकतर इंजनों में सिलेंडर हेड कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं। और इसके लाभ आगे देखेंगे। इसमें सिलेंडर हेड में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। सिलेंडर हेड में आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, बॉल पुश रड और ये कैमशाफ्ट और सिलेंडर हेड गैस्केट, ये सभी कंपोनेंट्स सिलेंडर हेड में लगे होते हैं। इसके अब लाभ क्या होते हैं सिलेंडर हेड का? सबसे पहला कि यह इंजन को बंद करने का, ढक्कन का सील करने का कार्य करता है। ये सिलेंडर हेड का कार्य करना इंजन को ढकने का कार्य करता है। दूसरा कि इंजन को सील करने का कार्य करता है। सील करने का इस कैसे कार्य करता है तो ये भी समझेंगे हम लोग। तो ये देखिए जो गैस्केट है, ये जो गैस्केट है आपको दिख रहा होगा। इस गैस्केट से जब कंप्रेशन स्ट्रोक में, पिस्टन का द्वितीय स्ट्रोक में ये सील का काम करता है। सीलिंग का भी कार्य करता है। सीलिंग का कैसे कार्य करता है कि जब 2 पार्ट्सों के बीच में अगर आपको पतला ये गैस्केट नहीं लगाएंगे तो वहाँ से कंप्रेशन एयर लीक होगा। उस लीक को बचाने के लिए गैस्केट का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये एक प्रकार से ये सीलिंग का भी कार्य करता है। इसमें बहुत सारे छिद्र दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये सब जो छिद्र दिख रहे हैं ये वाटर जैकेट्स है, ऑयल गैलरी है, ऑयल पैसेज है। इसमें लुब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। शीतलन प्रणाली और स्नेहक प्रणाली दोनों प्रणालियाँ इसमें कार्य करती है। कार्य करने के दौरान इसमें कुछ छिद्र बनाए जाते हैं, क्योंकि इस छिद्र से पानी तथा ऑयल पास किया जाता है। वाटर कूलिंग सिस्टम में पानी पास किया जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम में एयर पास किया जाता है, और लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन ऑयल को पार किया जाता है ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे और फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। फिर एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर हेड में हम लोग ज़्यादा छोटे इंजनों में प्रयोग करते हैं, बड़े इंजनों में प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करेंगे इसके लाभ के बारे में। ये जो है सिलेंडर हेड को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलेंडर हेड का जो प्रकार है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सिलेंडरों की संख्या के अनुसार सिलेंडरों की संख्या क्या होता है, इस बात को समझेंगे।
जितना सिलेंडर होता है उतना पिस्टन होता है। तो जितना सिलेंडर होता है, अगर मान के चलिए 4 सिलेंडर है तो 4 पिस्टन लगेंगे। 4 पिस्टन जब लगेंगे तो ये सिंगल सिलेंडर हो गया, एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 सिलेंडर का इंजन है। तो इसके अनुसार सिलेंडर हेड का प्रकार चेंज हो जाएगा। इसके सिलेंडरों की संख्या के अनुसार सिंगल सिलेंडर हेड तथा मल्टी सिलेंडर हेड प्रयोग किए जाते हैं। सिंगल सिलेंडर हेड का ये अर्थात कहने का ये अर्थ है कि सिंगल सिलेंडर में सिंगल सिलेंडर का हेड प्रयोग किया जाता है। मल्टी सिलेंडर उसको बोलते हैं एक सिलेंडर से अधिक, जैसे 1, 2, 3, ये सब मल्टी सिलेंडर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के में मल्टी सिलेंडर हेड का यूज किया जाता है। तो इसके 5 भागों में ये जो है 5 बातों पर निर्भर करता है। पहला है सिलेंडर के आधार पर, दूसरा है कूलिंग सिस्टम, जैसा कि हम बताए, आप जानते भी हैं कि ये कूलिंग सिस्टम जानते हैं। कूलिंग सिस्टम कार्यकारी तापमान को इंजन को कार्यकारी तापमान लाने में मदद करता है। कूलिंग सिस्टम इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो कूलिंग सिस्टम के आधार पर भी सिलेंडर हेड का प्रकार होता है। तो तीसरा होता है वाल्व फिटिंग। जैसे देख रहे हैं होंगे आप लोग, ये जो है ये वाला, इसको वाल्व बोलते हैं। इसको वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व है। ये वाल्व फिटिंग के आधार पर भी इस सिलेंडर हेड का प्रकार होता है। फिर कंबसन चेंबर, जैसा कि हम बताए आपको, कंबसन चेंबर ये सिलेंडर हेड के नीचे यहाँ कंबसन चेंबर, या इसको दहन कक्ष भी बोल सकते हैं। दहन कक्ष के आधार पर भी ये चेंज होता है। और इसमें स्पार्क प्लग के फिटिंग के दौरान अगर इंजन डीजल या पेट्रोल, तो ये सब जानेंगे, कैसे जानेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन अभी जो है ये समझिए, स्पार्क प्लग जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। उसके फिटिंग के अनुसार ही ये सिलेंडर हेड का प्रकार बनता है।